नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल टॉप रैंक स्टडी में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी जो श्रृंखला चल रही है महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों के टॉपिक वाइज। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वह होगा आधुनिक भारत का इतिहास 1885 से 1947 तक। इसका पार्ट 2 लेके मैं आ गया हूँ और अब आपको स्मार्ट स्टडी करनी है और जो पीछे के एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन हैं प्रत्येक टॉपिक के, वो भी आपको देखने हैं, क्योंकि एग्जाम में जो पीछे के आए हुए क्वेश्चन हैं वो रिपीट होते हैं और हम आपका अब ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम की अपडेट आ चुकी है और अब हम आपको सीधे सीधे क्वेश्चनों के उत्तर बताएंगे, उनकी व्याख्या नहीं करेंगे, क्योंकि इससे आपका ज़्यादा समय ख़राब होता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब हम बिना किसी देरी के आपको ले चलते हैं आज के क्वेश्चनों पर। हम लेते हैं सीरीज का 51वां क्वेश्चन और आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। इस सीरीज का हमने एक पार्ट पहले कर लिया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा डी नंबर ऑप्शन, गोपाल कृष्ण गोखले। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं। ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, इकबाल, रहमत अली, भगत सिंह। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और बताइए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा बी नंबर ऑप्शन, इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं इकबाल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है 248 किलोमीटर, 385 किलोमीटर, 284 किलोमीटर, 348 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर होगा वह होगा बी नंबर ऑप्शन, 385 किलोमीटर की दूरी करके गांधी जी ने नमक कानून का विरोध किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। ऑप्शन है रॉलेट एक्ट, माटेगी घोषणा, हंटर आयोग, कम्युनल अवार्ड। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा वह होगा एक नंबर ऑप्शन, रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन है 1919 में, 1920 में, 1922 में, 1923 में। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा 1923। डी नंबर ऑप्शन है, यह सही होगा। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीज के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है कांग्रेस समाजवादियों को, आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों को, खुदाई खिदमतगारों को, रानी गौडनेलो द्वारा नीत लोगों को। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा सी नंबर ऑप्शन, खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती दल के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें बताना है 1919 यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप किसने अपनी सर की उपाधि लौटा दी थी। ऑप्शन है तेज बहादुर सप्रू, आशुतोष मुखर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सैयद अहमद खां। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा सी नंबर ऑप्शन, रविंद्रनाथ टैगोर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें बताना है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा
डी नंबर ऑप्शन लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है ए पैसेज टू इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इंडिया विन्स फ्रीडम, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा डी नंबर ऑप्शन डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंसारी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा डी नंबर ऑप्शन डॉक्टर अंसारी ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? ऑप्शन है पटना, इलाहाबाद, लखनऊ, हैदराबाद। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें बताना है जो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी वह कहाँ पर हुई थी? तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा डी नंबर ऑप्शन हैदराबाद। हैदराबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत को में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। कौन से एक्ट के द्वारा? ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारत सरकार कानून 1858, क्रिप्स मिशन 1942, अगस्त 1917। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा 1917, अगस्त 1917। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? ऑप्शन है गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका जो उत्तर होगा वह होगा एक नंबर ऑप्शन गोरखपुर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पर हमें बताना है भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन हमारे लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड एमएस हर्स्ट, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड कर्जन। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा सी नंबर ऑप्शन लॉर्ड लिनलिथगो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? ऑप्शन है एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। और यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा एक नंबर ऑप्शन एक बार। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें बताना है भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जे.बी. कृपलानी, सरदार पटेल। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और बताइए भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा सी नंबर ऑप्शन जे.बी. कृपलानी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे इंग्लैंड से भारत जहाज से यात्रा कर रहे थे। दूसरा ऑप्शन है साबरमती आश्रम में थे। तीसरा ऑप्शन है जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। और चौथा ऑप्शन है चंपारण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा सी नंबर ऑप्शन, जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे तब महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, जगजीवन राम, विनोबा भावे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा एक नंबर ऑप्शन महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किसमें इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है चैम्बरलेन, चर्चिल, क्लीमेंट एटली, मैकडोनाल्ड। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा बी नंबर ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था और भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद था। इन्होंने ये प्रस्ताव पारित किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है हरिपुरा, पटना, रांची, भागलपुर। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा 1 नंबर ऑप्शन हरिपुरा। हरिपुरा में 1938 का अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। ऑप्शन है भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, कृषि का आधुनिकीकरण करना, भारतीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना, भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों का सुधार करना। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा डी नंबर ऑप्शन, भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों का सुधार करना ही 1927 में जो बटलर कमेटी बनी थी उसका उद्देश्य था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमें बताना है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा डी नंबर ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। इसका नेतृत्व सामान्य जनता ने किया था क्योंकि ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत भारतीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट है। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो यानी डू और डाई का मंत्र किसने दिया था? सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन है पीसी राय, जेसी बोस, सीवी रमन, महात्मा गांधी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा डी नंबर ऑप्शन, महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था, जबकि करो या मरो नारे का वास्तविक वास्तुकार था वह था यूसुफ मेहर अली। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? ऑप्शन है मिजोली आंदोलन, दांडी मार्च, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, बारदोली सत्याग्रह। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा डी नंबर ऑप्शन, बारदोली सत्याग्रह। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, अबुल कलाम आज़ाद ने, सरोजिनी नायडू ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें बताना है भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा बी नंबर ऑप्शन, महात्मा गांधी ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है गांधीनगर, अहमदाबाद, राजकोट, वर्धा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा बी नंबर ऑप्शन, अहमदाबाद। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? ऑप्शन है 1915, 1917, 1916 और 1918। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा 1 नंबर ऑप्शन, 1915। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें बताना है गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा डी नंबर ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? ऑप्शन है विनोबा भावे, महात्मा गांधी, अरविंद घोष, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा बी नंबर ऑप्शन महात्मा गांधी। फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। ऑप्शन है 1939 में, 1942 में, 1946 में, 1947 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमें बताना है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा 1 नंबर ऑप्शन 1939 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल, आगा खां, M.A. जिन्ना, चौधरी रहमत अली। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा डी नंबर ऑप्शन चौधरी रहमत अली। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर आयोग की नियुक्ति की गई थी। ऑप्शन है कालकोठरी घटना के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, 1857 के विद्रोह के बाद, बंगाल विभाजन के बाद। तो यहाँ पर हमें बताना है अंतर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा वह होगा बी नंबर ऑप्शन जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अंतर आयोग की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक कील सिद्ध होगी। ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं और आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे, तो आप इन क्वेश्चनों को रट ले। ऑप्शन हमारे लाला लाजपत राय, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा 1 नंबर ऑप्शन लाला लाजपत राय। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? ऑप्शन है भारतीय महिलाओं, भारतीय मजदूर वर्ग, भारतीय कृषक वर्ग, भारतीय दलित वर्ग। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा डी नंबर ऑप्शन भारतीय दलित वर्ग। पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के मध्य हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही कौन था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पर जो ऑप्शन है वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा बी नंबर ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे, प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। ऑप्शन है 6 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930, 12 मार्च 1930, 12 अप्रैल 1930। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा सी नंबर ऑप्शन 12 मार्च 1930। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, B.R. अम्बेडकर ने, वल्लभ भाई पटेल ने, राजेंद्र प्रसाद ने। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा बी नंबर ऑप्शन B.R. अम्बेडकर ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष रहे थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें बताना है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष रहे थे। ऑप्शन है 26 वर्ष, 21 वर्ष, 16 वर्ष, 15 वर्ष। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा बी नंबर ऑप्शन 21 वर्ष। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? हमें बताना है इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। ऑप्शन है विलियम वुड, पेंथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा 1 नंबर ऑप्शन विलियम
वुड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग यानी बाउंड्री कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है माउंटबेटन, रेडक्लिफ, रेमसबोल्ट, रिचर्डसन। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा 1 नंबर ऑप्शन माउंटबेटन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा बी नंबर ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार दावे को आयोजित किया था? ऑप्शन है लक्ष्मी सहगल, सूर्य सेन, बटुकेश्वर दत्त, जे.एम. सेनगुप्त। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार दावे को आयोजित किया था? तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा बी नंबर ऑप्शन सूर्य सेन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन है समय से पूर्व नियुक्ति, सभी सदस्य अंग्रेज थे, सभापति ब्रिटिश लिबरल पार्टी का था, गांधी जी का असहयोग आंदोलन। तो यहाँ पर हमें बताना है भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा बी नंबर ऑप्शन सभी सदस्य अंग्रेज थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी ने, जे.बी. कृपलानी ने, महात्मा गांधी ने, जयप्रकाश नारायण ने। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा सी नंबर ऑप्शन महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942, 16 अगस्त 1942। आप भी अपना उत्तर सेलेक्ट कीजिए और बताइए भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा 1 नंबर ऑप्शन 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और आप अपना उत्तर सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा बी नंबर ऑप्शन विंस्टन चर्चिल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश पीएम द्वारा जून 1948 से पहले भारत छोड़ने की घोषणा की गई? ऑप्शन है क्लेमेंट एटली, लॉर्ड वेवल, माउंटबेटन, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा 1 नंबर ऑप्शन क्लेमेंट एटली ने घोषणा की थी कि जून 1948 से पहले भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत को आज़ादी कब मिली? सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका जो उत्तर होगा वह होगा 1 नंबर ऑप्शन 15 अगस्त 1947। तो आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।